जय हिंद दोस्तों। ये दूसरी वीडियो नए कानून के ऊपर जो मैं लेके आया हूँ, 1 जुलाई से जो कानून लागू होने वाला है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो मैं चीज़ कवर कर रहा हूँ वो है वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सीन ऑफ क्राइम, सर्च एंड सीजर। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने काफ़ी बातें कही हैं और उपापोह की स्थिति है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग का क्या करेंगे, कैसे क्या वो चार्जशीट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये चार्जशीट का पार्ट नहीं बनेगा, ये प्रोसीजरल है। कहीं भी अगर आप प्रोविज़न 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले 173 हुआ करती थी, जो कि चार्जशीट के बारे में जिक्र करता है, फाइनल रिपोर्ट के बारे में जिक्र करता है, उसमें लिस्ट क्या क्या चीज़ें लगानी है उसका जिक्र किया गया है। तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें कहीं भी वीडियो रिकॉर्डिंग को प्लेस करने की बात नहीं करी गई है, जबकि एक चीज़ उसमें ऐड की गई है, सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करी गई है। तो उसकी बात तो बाद में करूँगा दोस्तों। आज ही जो आपसे बात करूँगा वो मैं 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो नया कानून इंट्रोड्यूस हुआ है, जो मैंडेटरीली कहता है कि एवरी सर्च एंड सीजर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो मीन्स, इसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न्स हैं, सर्च की पावर जो पुलिस अफसर की है, और जो प्लेस है उसको सर्च करने देने के लिए जो आदमी वहाँ का इंचार्ज है वो सर्च करने देगा, उसके बारे में जो धाराएं हैं उसके बारे में आपको जिक्र करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, धारा 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इस 6 लाइन का दोस्तों जल्दी से पढ़ देता हूँ कि द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ ए प्लेस और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो ही बात आ गई, 2 चीज़ें कर दी, सर्च ऑफ प्लेस और टेकिंग पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, आर्टिकल एंड थिंग्स। 3 चीज़ की बात करी, प्रॉपर्टी, आर्टिकल एंड थिंग्स, अंडर दिस चैप्टर और अंडर सेक्शन 185 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पुराने वाली 165 CRPC थी, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर को पावर है सर्च ऑफ द प्लेस का, उसके बारे में बात करता है। उसमें भी करेंगे, उस दौरान भी अगर सर्च वगैरह करते हैं कुछ, तब भी आपको 105 का फॉलो करना है। आगे चलते हैं, इंक्लूडिंग तो चैप्टर अंडर सेक्शन 185। अब क्या इसमें चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सर्च एंड सीजर, ये होगा। उसके बाद एंड साइनिंग ऑफ सच लिस्ट बाय विटनेसेस शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, प्रिफरेबली मोबाइल फोन, एंड द पुलिस ऑफिसर शैल वर्ड का यूज है दोस्तों, विदाउट डिले फॉरवर्ड सच रिकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पहली बात तो करा कि कोई सर्च कर रहे हैं या आर्टिकल, प्रॉपर्टी या थिंग्स की सीजर कर रहे हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग जो आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके में इन क्या क्या चीज़ें की रिकॉर्डिंग आनी चाहिए, जो लिस्ट ऑफ आर्टिकल का बना रहे हैं, यानी सीजर मेमो में जो आप आइटम्स लिख रहे हैं वो भी रिकॉर्डेड होना चाहिए, और जो विटनेसेस आपके पुलिस ऑफिसर या दूसरा जो इंडिपेंडेंट विटनेस और जिसके पास से सीज कर रहे हैं, उन सबके जब साइन होंगे वो भी रिकॉर्डिंग में आएगी। ये रिकॉर्डिंग होने के बाद आप उसको जल्द से जल्द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे। कंसर्न मजिस्ट्रेट, अब यहाँ पे SDM भी लिख रहा है, DM भी लिख रहा है, एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी लिख रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर 174 की कार्रवाई जो अब 194 BNSS हो गई है, यानी कि इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग करेंगे, तो
एसडीएम के पास जाता है तो उनको वीडियो भेजना पड़ेगा। एक तो दूसरा, अगर बाकी कार्रवाई करते हैं केस से रिलेटेड या आपका डीडी एंट्री पे कोई कार्रवाई करते हैं जो प्रोबेबल बाद में केस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें जो रिकॉर्डिंग करेंगे मौके पे जा कर के सर्च एंड सीजर की, उसकी वीडियो आपको कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर में अपलोड करना होगा। अब बात आती है कि जब अपलोड करना होगा तो इस वीडियो का कोर्ट क्या करेगी और आप क्या करेंगे और आप कैसे करेंगे। अब मैं बात करूंगा कि वीडियोग्राफी जो करनी है कैसे करनी है और उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो इसमें जो बात करी गई है कि वीडियो होगा प्रेफरेबली मोबाइल फ़ोन से। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक मोबाइल फ़ोन अलॉट करे। अगर अलॉट नहीं होता है तो मेरा ये सजेशन है कि 2 फ़ोन आईओ रखें। एक फ़ोन जिसमें उनको कॉल वगैरह आती है वो रखें। दूसरा फ़ोन जब वीडियो बनाना होगा उस दौरान में उस फ़ोन में अगर सिम डली हुई है और वो नेट पे है तो उसको फ्लाइट मोड पे डाल के रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। अब फ्लाइट मोड पे डाल के अगर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, और कैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है, पहले मौके पे गए, मौके पे आपके साथ में पुलिस अफसर है, एक विटनेस भी है, और आप मौके पे जाते हैं। मौके पे जा कर के आपने देखा, पहले सीन ऑफ क्राइम देख लिया, जज कर लिया कि ये सीन ऑफ क्राइम है मेरा। उसके बाद आप वीडियो को चालू करेंगे। जब वीडियो आप स्टार्ट करेंगे तो आप बंद नहीं करेंगे तब तक जब तक कि आपकी सर्च की और सीजर की पूरी कार्रवाई ख़त्म नहीं हो जाती है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जहाँ ऑफेंस 7 साल एंड 7 साल से ऊपर का है, उसमें कहा गया है कि मौके पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाना मस्ट है। अब दिल्ली वाले जैसे जगह में तो स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू में ये बात लागू कर दी गई है, लेकिन इसमें जो एक प्रोविज़न 176 के अंदर में ये प्रोविज़न डाला है 176 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, जो पहले 157 हुआ करता था वो अब 176 है। 176 में ये बात मैंडेटरी कही गई है कि 7 साल और 7 साल के ऊपर के ऑफेंस के अंदर में मौके पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट आएगा। तो जो मौके पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ जाएगा उसके बाद ही हम वीडियो रिकॉर्डिंग वाली सर्च एंड सीजर की कम्युनिटी और साइमल्टेनियसली वीडियो रिकॉर्डिंग हम करेंगे। अब इसमें जो 176 में दिया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जहाँ की फैसिलिटी नहीं है, अभी उतने फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, वो लोग के लिए 5 साल का टाइम दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट जो है 5 साल के अंदर में अपनी फैसिलिटी डेवलप कर लें, और डेवलप करके जब वो नोटिफाई करेंगे तभी वो वाला प्रोविज़न स्टेट में लागू होगा। दिल्ली पुलिस के लिए तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि ये ऑलरेडी पहले से ही लागू है, तो लिहाजा इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहें कि 7 ईयर वाले में हमें मौके पे बुलाना ही बुलाना है फॉरेंसिक एक्सपर्ट को। उसके बाद ही हम अपनी वो सर्च एंड सीजर एंड वीडियोग्राफी वाली कार्रवाई करेंगे। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात कि अब हम सर्च एंड सीजर वाली जो कार्रवाई कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, अब एक सवाल आया था मेरे को जो क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा कि जी बीच में अगर ध्यान आता है कि कोई सामान रह गया, जी ये चीज़ें सीजर के लिए जो चीज़ें ज़रूरत थी वो नहीं है, तो हम क्या तब तक वीडियो चलाते रहेंगे जब तक सामान नहीं आ जाता। तो हमने कहा कि नहीं, आप उसमें वीडियो में आप बोलें कि भी अभी मौके पे सीज करने के लिए फलाना मटेरियल की आवश्यकता है जो मौके पर मौजूद नहीं है, लिहाजा इस वीडियो को अभी बंद किया जा रहा है, और सिर्फ फलाने ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दी है कि मौके पे वो चीज़ लेके आएँ, उसके बाद हम फिर दोबारा से वीडियो को बनाएंगे। तो एक के बदले 2 वीडियो हो जाएगी उसके अंदर में। तो फिर जब वो मौके पे आ जाएगा दोबारा से वीडियो चालू करेंगे कि मौके पे लेके यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मौके पे अब सामान वो लेके आ गया है, सामान उसको वीडियो में दिखाएंगे और कि ये सामान अभी पहले नहीं था अब आ गया है, और अब हम आगे की कार्रवाई करेंगे, सीजर वाली सर्च एंड सीजर की कार्रवाई अपनी कंप्लीट करेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि मान लें किसी टेक्निकल रीज़न से अगर आपका वीडियो बीच में पॉज हो जाता है या बंद हो जाता है, तो या फिर बैटरी डिस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर आप दोबारा से जब स्टार्ट करेंगे तो क्या प्रोसीजर फिर से अगर आपने सर्च सीजर की प्रोसीजर दोबारा दिखाएंगे? नहीं, ज़रूरत नहीं है। आपकी जो वीडियो है पॉज हुई है, रुक गई है, बंद हो गई है,
तो आप दोबारा से जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आप पहले बोलेंगे कि ड्यू टू दिस रीज़न ये हमारा वीडियो रुक गया था, लिहाजा दोबारा से वीडियो चालू किया गया है, और उसमें टाइम नोट कर देंगे और इस बात को सीजर में मेंशन कर देंगे। साथ साथ जो केस डायरी होगी करस्पॉन्डिंग उसमें भी मेंशन कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो ध्यान रखने की चीज़ है कि कॉमन सेंस एंड जो सच्चाई है उसको पकड़ के रखिए, तो उस बात को कोर्ट भी समझेगी और उस बात को डिफेंस काउंसिल को जब आप कन्फ्रंट करेंगे तो सच्चाई पे रहेंगे तो आप आराम से कन्फ्रंट कर सकते हैं। तो ये बात आ गई कि किस तरीके से हम वीडियो बनाएंगे। सबसे पहली बात तो हमने बोला कि फ़्लाइट मोड पे डालें आप। दूसरा कि अगर ब्रेक भी हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से उस वीडियो को जहाँ से आपने बंद हुआ है वहाँ से वीडियो चालू करके बोलें क्या रीज़न के कारण बंद हुआ है। अब दोबारा से हमने वीडियो इसको चालू कर दिया है, इतने बजे वीडियो बंद हो गई थी, अब इतने बजे दोबारा से वीडियो हमने चालू किया है। मौके पे सारे जो गवाह वगैरह हैं उनसे भी इस बात की हामी भर बात है, क्योंकि ऑडियो वीडियो हो रही है तो वो उस टाइम पे हो रही है, सारी चीज़ें आपकी वीडियो में आ जाएगी, तो आपका वो कवर अप हो जाता है, कहीं से उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रह जाती है। अब बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगा दोस्तों 105 की बात करी जो भी हम कर रहे हैं कि नया प्रोविज़न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, इसी में अब आपको एक सेक्शन नोट करना है 185 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले 165 CRPC हुआ करती थी, जिसके अंदर में पुलिस ऑफिसर को पावर है सर्च बाय ए पुलिस ऑफिसर। तो कोई किसी प्लेस का सर्च लेना है तो रीजन रिकॉर्ड करके पुलिस अफसर यानी कि SHO खुद या SHO अपने मातहत किसी दूसरे अफसर को इस बात के लिए भेज सकता है कि आप जाके उस जगह की सर्च एंड सीजर करें, तो उस दौरान भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाली कार्रवाई चलेगी। ठीक है, तो अब ये हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि सर्च एंड सीजर के दौरान में जो प्लेस है उस प्लेस का जो ऑनर है, मालिक है, कस्टोडियन है, वो अलाउ करेगा सर्च एंड सीजर के लिए, और अगर वो अलाउ नहीं करता है तो वो अलाउ करेगा उसके लिए धारा 103 BNSS यानी 103 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस बात को लिखा हुआ है कि भाई साहब आपको अलाउ करना है, ये कानून का प्रोविज़न है और कानून के मुताबिक आपको अलाउ करना है, इस जगह का मुझे सर्च एंड सीजर लेना है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग द डायरेक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, ये मुझे करना है। ठीक है, तो वो आपको अलाउ करता है। ठीक है, पहले 103 की जो धारा थी वो थी 100 CRPC 100 CRPC थी। ठीक है, अब क्या है कि जब मान लिया जाए कि उस आदमी ने कोई घर है, घर के अंदर कोई बंद है या आपको उस जगह की सीज लेनी है या कोई आदमी अरेस्ट करना है, तो फिर आपकी धारा आती है 44 BNSS। ठीक है, और जो कि पहले 47 CRPC होती थी। 44 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपको पावर दिया गया है कि किसी भी बंद प्लेस को एक दरवाज़ा या अंदर का भी दरवाज़ा को तोड़ करके आप अंदर जा सकते हैं। तो आपको 4 धाराओं का मैंने जिक्र किया, 105, 185, 103 एंड 44 BNSS, ये सारे सर्च एंड सीजर से रिलेटेड धारा है जो कि पुलिस अफसर के पावर के बारे में बात करता है, साथ साथ उस प्लेस के जो कस्टोडियन है उसको भी बाउंड करता है। ठीक है, अब जो एक बात धारा की जिक्र करी थी मैंने 193(3) की जिक्र करी थी, वो कहा था कि भाई फाइनल रिपोर्ट फाइल होती है तो फाइनल रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि इस वीडियो को लगाएंगे, तो ये वीडियो कट करेंगे क्या आप। अब ध्यान से सुनिए, आपने वीडियो कर लिया, वीडियो करने के बाद आप थाने में आएंगे, थाने में एक प्लेस होगा, आपका टेक्निकल रूम होगा जहाँ पे आपका एक बंदा होगा, आपने वो मोबाइल उसको देना है कि भाई साहब आज की रिकॉर्डिंग इस मोबाइल के अंदर में है, इस मेरे फलाना DDN नंबर पे मैं गया था या फलाने FIR की मैं तफ्तीश में गया था, इसको मेरे फोल्डर में आज की डेट में आप फलाने FIR या फलाने DD नंबर के नाम से इस वीडियो को डाल दें, साथ में मेरे को पेन ड्राइव में भी दे दें, और उसके बाद इस वीडियो को आप कोर्ट की वेबसाइट पे अभी फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, तो ये आपका कार्रवाई जो कानून के अंदर में लिखा है कि जल्द से जल्द भेजने की कार्रवाई खत्म हो जाती है। और इस वीडियो का काम सिर्फ इतना ही है कि आपने कोर्ट को भेज दिया, अपने रिकॉर्ड में रख लिया, एक सिक्योरिटी के लिए पेन ड्राइव में अपने पास रख लिया, और आपका कोई अलग से सिस्टम आपने अपने पास रखा हुआ है कंप्यूटर वगैरह,
तो उसमें भी डाल लीजिए, ट्रिपल श्योर हो जाइए कि ये डिलीट नहीं होगा। तो उसके बाद आप इसको पुलिस फाइल में रख लीजिए पेन ड्राइव को। आपको ज़रूरत नहीं है इसको चार्जशीट में लगाने की, क्योंकि चार्जशीट में लगाने की बात नहीं, इट इज़ ए प्रोसीजरल मैटर। कभी जब ट्रायल के दौरान में इस बात का विवाद उठेगा कि पुलिस ऑफिसर ने सही ढंग से मौके पे कार्रवाई नहीं करी, तो इस वीडियो को प्ले करके कोर्ट देख सकती, क्योंकि कोर्ट की वेबसाइट में है। अगर कोर्ट के पास अवेलेबल नहीं हुआ, नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपना वीडियो चला के दिखा सकते हैं। तो इट इज़ जस्ट ए प्रोसीजर, इट विल नॉट लीड एज ए एविडेंस। ये सिर्फ आपकी इस बात की के लिए है कि मौके के ऊपर में जो कार्रवाई करी गई है वो सही ढंग से करी गई है। ये यहाँ तक तो हम आ गए कि भाई अब हमारा वीडियो भी हमने बनाना सीख लिया कि हमने इसको फ्लाइट मोड पर बनाना है, थाने में ला करके हमने रिकॉर्ड कर लेना है, ये हमारा पुलिस का फाइल का हिस्सा होगा, ये हमारा जुडिशल फाइल का हिस्सा नहीं होगा, ये होगी। अब बात आती है कि भाई जो चांस रिकवरी होगी, यानी कि कोई आप कह ले आर्म्स की रिकवरी हो जाती है, या नाइफ़ की रिकवरी हो जाती है, या एनडीपीएस सब्सटेंस की रिकवरी हो जाती है, या फिर आप एक्साइज एक्ट में दारू की रिकवरी, इलिसिट दारू की रिकवरी हो जाती है, तो उसमें क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो चांस रिकवरी हो गई, तो जिस समय रिकवरी होती है उसी समय आपने उस काम को वहीं पे रोक देना है। रिकवरी के बाद आप थाने में इत्तला करेंगे, लिखाएंगे, डीडी एंट्री कराएंगे कि भाई हमने फलाने जगह पे फलाने आदमी को पकड़ा है जिससे ये मात्रा में चीज़ें बरामद हुई हैं। मौके पे वीडियोग्राफर को भेजा जाए, और अगर 7 साल से ऊपर की सज़ा है, उस 7 साल या 7 साल से ऊपर की सज़ा है, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट पे भी मौके पे भेजा जाए, और सर्च एंड सीजर वाला जितना मटेरियल मौके पे भेजा जाए। जब सारे लोग मौके पे आ जाएंगे तो वहाँ से आपकी कार्रवाई चालू होगी, जैसे कि कट्टे के केस में या फिर आपके नाइफ के केस में जो खाका वाका बनेगा, सब रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और सारी चीज़ों की होगी। ऐसा ना कर दें कि फिर दोबारा से उसके हाथ में कट्टा पकड़ा दे या दोबारा से चाकू पकड़ा दे और रिकॉर्डिंग करने में पता चला कि उसने आपके ऊपर ही वार कर दिया। ये काम न कतई करें। जहाँ पे कार्रवाई ये हो गई, आपने सीज कर लिया, आपने कस्टडी में बंदा ले लिया, आपने एम्पावर कर लिया, अपने पास वो सामान जो है रख लिया, तो फिर वहाँ से कार्रवाई चालू होगी। ये तो हो गया आपका चांस रिकवरी। दूसरा, इन्फॉर्मर यानी मुखबर खास की इतला पे जो आप कार्रवाई करते हैं, जिसमें कि इन्फॉर्मर ने इंटीमेशन दे, उसमें आपको डीडी एंट्री करना होगा। इन्फॉर्मर भी जाएगा, साथ में वीडियोग्राफर भी जाएगा, साथ में आपका जो जो सर्च एंड सीजर वाली टीम है वो पूरी जाएगी। और अगर वो 7 साल से ऊपर की सज़ा है उसमें, तो फिर आप प्रॉपर तैयारी करके रखेंगे कि भाई अगर पकड़ा जाता है बंदा तो हम फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी तुरंत इतला देंगे, ताकि वो जल्दी से जल्दी मौके पे आ जाए। ठीक है, तो फिर आपको ये नहीं कि भाई पता चला कि आप पकड़ने गए हैं, वो गली गली भाग रहा है, गली गली रिकॉर्डिंग, भाई वो पॉसिबल नहीं है। आपको देखना है, अगर वो चीज़ रिकॉर्डिंग हो जाती है कि चलो यार उधर से आ रहा है बंदा, आएगा और मैं पकड़ लूँगा, तो आपका वीडियोग्राफर छुप करके वीडियोग्राफर रिकॉर्डिंग कर सकता है, ताकि जो है उसको कोई शक शुबा ना पड़े। आप अपनी पुलिस वाली जो कार्रवाई है प्रॉपर करेंगे और उसको पकड़ेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, और सर्च एंड सीजर जो भी होगी वो मौके के ऊपर में उसकी आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, और फिर बाकी कार्रवाई एज इट इज होगी। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग को इस बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी एक सवाल और आता है कि जी आईओ को तो 8-10 कॉल मिलता है, वो कैसे करेगा सारे। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर मौके की कार्रवाई है आईओ के पास, तो जब तक वो मौके की कार्रवाई नहीं कर लेता है, वो दूसरी कॉल उसको असाइन नहीं किया जाएगा। अगर असाइन किया भी जाए, कॉल आती भी है, तो बता दें कि मैं मौके की कार्रवाई में हूँ, अभी इतना टाइम और लगेगा मुझे, मैं दूसरे कॉल पे नहीं जा सकता हूँ, किसी और को असाइन किया जाए। ठीक, ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होगा, और ये फिर प्रॉपर जो सीनियर अफसरान हैं इस बात को देखेंगे कि कैसे करना है, हमें कैसे मैनेजमेंट करनी है इस बात की। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा कि बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि भाई अगर बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि देन एंड देन मुकदमा दर्ज नहीं होता है, कंप्लेनेंट बाद में शिकायत देता है, तो आप कंफ्यूज मत हो। डीडी एंट्री पे मुकदमा मान के चलें उसको, और आप मौके की कार्रवाई कर लें, डीडी एंट्री पे ला करके चीज़ों को मालखाने में जमा करवा दें,
और फिर जब मालखाने में आप जमा करा देंगे चीज़ों को, अगर बाई द वे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, छूट जाता है, तो जैसे अमानत के तौर पे आप रखते हैं तो अमानत तौर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, छूट जाता है। SHO साहब पावर्ड हैं, DD एंट्री वाली उस चीज़ को उनको एप्लीकेशन देगा, SHO साहब उसको छोड़ देंगे सामान को। अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो जो आपका सीजर मेमो वगैरह बना है उसके ऊपर FIR नंबर आप मेंशन कर देंगे, तो टाइम लैग वगैरह सारा जो आपका है वो कवर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में जितने डाउट्स थे मैंने लगभग सबको कवर कर लिया है। अब तक जितने सवाल आए थे उन सवालों के आधार पे, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो जैसा कि मैं आखिरी में वीडियो में बोलता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9871009070। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझे सवाल भेज सकते हैं, मैं आपके सवाल का प्रॉपर आपको जवाब दूंगा, आपके डाउट्स कोई रहने नहीं दूंगा। मेरा उद्देश्य है कि मेरा पुलिस ऑफिसर, ऑल ओवर इंडिया का पुलिस ऑफिसर जब मौके पे जाए तो कॉन्फिडेंट होकर काम करे। जय हिंद, जय भारत।